आकाश आनंद की बात की, वो भी उभरता हुआ चेहरा है, समझिए कि उत्तराधिकारी है बीएसपी का वो। और रावण जो है वो अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे, अपनी पार्टी बनाए। तो जो समाज है वो दोनों को एक्सेप्ट करता है। जिस चुनाव कहीं देख लीजिए, वो तो स्वयं अकेले लड़े चुनाव तो उनको जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी का क्या है कि पूरे देश में उनका कैडर है और सभी जगह उनको वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर वो लगभग लड़ाई में थे, अच्छे खासे वोट वहाँ पे आए, तो उनका एक वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे बहुजन समाज ने नेगलेक्ट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कौन होगा, ये सीधे सीधे तौर पे कहना बिल्कुल मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है समाज। देख 2007 के बाद वो उनका ग्राफ नीचे गिरते आया है, कभी भी सत्ता में नहीं आई है वो। इस बार लोकसभा में 0 सीट पर आउट हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट आया था उनका। तो ये तो दिख रहा है ना कि वो जब ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं तो उनको परिणाम दिखने को मिल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पे गए हैं तो उनको परिणाम मिला कि वो चुनाव जीतकर, पहली बार में चुनाव जीतकर संसद में चले गए। साथियों, देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव बीत चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गया है। लेकिन एक पार्टी है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में खासा उसका गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में बीएसपी को मात्र 0 सीट आया हुआ है। लेकिन भीम आर्मी शो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी दलित समाज से आते हैं और नगीना से सांसद बने हुए हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है और मीडिया में भी चल रहा है कि भविष्य में दलितों के नेता यानी बहुजनों के नेता कौन होंगे। जो अभी बीएसपी के उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तमाम बहुजन मीडिया है, इन लोगों से हम बात करते हैं कि भविष्य में बहुजनों के नेता कौन होगा, आकाश आनंद होंगे या नगीना से जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, भविष्य में जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनका नेता कौन होगा? आकाश आनंद होंगे या चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे? दोनों युवा नेता हैं। सबसे पहले आपने इंट्रो में बताया कि चंद्रशेखर जी नगीना लोकसभा से चुनाव जीत कर पहुँचे हैं लोकसभा में। काफ़ी शानदार ऐतिहासिक जीत रहा उनका, और उन्होंने सारे धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। जो लोग ये सोच रहे थे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह पे ये तमाचा जड़ दिए। अच्छा। और लोकसभा में जाकर जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने संविधान का शपथ लिया, और लास्ट में जब उन्होंने नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय संविधान, इन तमाम जो नारा है इनका उद्घोष उन्होंने किया, तो पूरा जो संसद भवन था हक्का बक्का रह गया। और पूरे देश में एक ऊर्जा बहुजन समाज के अंदर भर गया, जग गई है कि इनको देखकर कि संसद भवन में जाकर जो वो रोड पर बोलते थे जिस एनर्जी के साथ, वो जाकर लोकसभा में भी बोल रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया है। तो काफ़ी शानदार है, क्रांतिकारी है। और आपका सवाल है कि बहुजन समाज का नेता कौन बनेगा भविष्य में? सभी नेता होंगे, कोई एक नहीं होंगे। आपने आकाश आनंद की बात की, वो भी उभरता हुआ चेहरा है, समझिए कि उत्तराधिकारी है बीएसपी का वो। और रावण जो है वो अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे, अपनी पार्टी बनाए। तो जो समाज है वो दोनों को एक्सेप्ट करता है। जिस चुनाव कहीं देख लीजिए, वो तो स्वयं अकेले लड़े चुनाव तो उनको जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी का क्या है कि पूरे देश में उनका कैडर है और सभी जगह उनको वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर वो लगभग लड़ाई में थे, अच्छे खासे वोट वहाँ पे आए, तो उनका एक वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे बहुजन समाज ने नेगलेक्ट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कौन होगा, ये सीधे सीधे तौर पे कहना बिल्कुल मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है समाज। देख रहा है कि भाई कहाँ से कौन सूटेबल है, उसको चुनकर भेजना है। और मोनोपोली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कई नेता होनी चाहिए, तभी तो आप चुन पाएंगे, चॉइस होंगे आपके पास। तो कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, बहुजन समाज के लिए चॉइस है, चुनने की आज़ादी है, वो दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा जयप्रकाश जी, अभी आपने कहा कि दोनों को मतलब स्वीकार करेंगे, लेकिन जब चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो किसी एक ही पार्टी को ना वोट करेंगे? वो चाहे बीएसपी करेंगे, चाहे आज़ाद समाज पार्टी को करेंगे। तो आपने तो ये बात दुविधा वाली बात कर दी कि दोनों को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आपने एक्सेप्ट की बात किया ना, वोट देने की बात थोड़ी किया है। एक्सेप्ट नेता तो माना है ना बहुजन समाज के लोगों दोनों को। नेता से वोट की जब बात आएगी, अच्छा ठीक है, वोट की बात आएगी तो फिर अभी वर्तमान में आप बात किए तो वोट दोनों को मिला है। और चंद्रशेखर जी की पार्टी जो है उस सभी जगह चुनाव नहीं लड़ी है,
बीएसपी सभी जगह लड़ी है ना चुनाव, जी। वोट आया ना उनको, तो इस बात से आप सहमत है ना कि उनको एक्सेप्ट किया बहुजन समाज के लोग? भले वो अलायंस में नहीं लड़े इसलिए उनका कोई सीट नहीं आया है, ये खामी है। अलायंस में लड़ना चाहिए चुनाव उनको, तभी जाकर सीट आएंगे। अकेले चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी जो अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, और आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आपका वोट बैंक दलित समाज है, तो फिर नहीं जीत पाएंगे आप। और चंद्रशेखर का है, देखिए आने वाले भविष्य में अगर एक साथ आएंगे तो दोनों को वोट मिलेगा, अलग अलग होंगे तो वोट बटेगा, जाहिर सी बात है। मैंने वोट कटेगा, ऐसा समाज का मतलब वोट बटेगा। कोई पूरी तरीके से एक को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है समाज, उनके तरफ भी होगा, इनके तरफ भी होगा। जैसे बिहार की बात कर लीजिए, पिछड़ों की बात होती थी ना, कर्पूरी ठाकुर थे तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात किया, एक समीकरण बनाया उन्होंने, बट आगे चलकर बैकवर्ड समाज में बहुत सारे नेता हो गए, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, तो सबका वोट बैंक बना कि नहीं बना? ऐसा थोड़ी हुआ कि सभी समाज उसको छोड़ के उसको एक्सेप्ट कर लिया। सबके पास है नहीं अपना अपना वोट बैंक, है कि नहीं है? है। तो उसी तरीके से वहाँ भी होगा। नहीं तो वहाँ तो एक ही समाज के दोनों हैं, वो भी जाटो हैं, वो भी जाटो हैं। तो सिर्फ जाटों की बात करते हैं क्या? नहीं, जैसे आपने कहा कि नहीं, मेरे पास सवाल सुनिए, समाज की बात आपने कहा तो वो भी मतलब एक, देखिए इस देश में जाति बहुत बड़ा मायने रखता है, तो वो भी जाटो है, तो किसी को तो मतलब एक को तो मानना पड़ेगा ना भविष्य में। इस शेर वाली बात नहीं है। देखिए बिहार में यादव हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव जी, पप्पू यादव। यादव जी जीते हैं कि नहीं? पप्पू यादव जी चुनाव केवल पूर्णिया जीते हैं, जीते हैं ना, लेकिन लोग उनको नेता नहीं मानते हैं। अरे जीते हैं ना चुनाव, हाँ जीते हैं, इग्नोर नहीं ना किया है। इग्नोर नहीं किया है। इनका भी सीट आया है, इनको भी वोट दिया है, और वो भविष्य में लड़ेंगे उनको भी आएगा। नेगलेक्ट नहीं होंगे पूरी तरीके से। हाँ, हो सकता है पलड़ा भारी हो एक किसी एक का, और वो तय होगा कब, किस आधार पे वो काम करे, क्योंकि चंद्रशेखर अभी सिंगल खुद ही जीते हैं ना। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी, उनकी कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रही है, फिर मतलब बता पाएंगे कि क्या है। जयप्रकाश जी, हम लोग भोजन मीडिया है, तमाम हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है हम लोग जाकर कवर करते हैं, तो लोग मैंने तरह तरह की बातें करते हैं, कह रहे हैं क्या कि चंद्रशेखर आजाद ज़मीनी नेता है, जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो। लेकिन आकाश आनंद ऐसा मतलब नहीं करते हैं, तो मतलब उनको नेता हम लोग कैसे मान पाएंगे? तो हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ जब उनके समाज के नेता पहुँचते हैं तो उनको बल मिलता है, उनको एक उम्मीद होता है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि इस देश में जातिवाद इतनी गहरी है, जाति के आधार पर अत्याचार होते हैं, जाति के आधार पर लोगों की हत्याएं होती हैं, तो ये भयावह स्थिति है। अगर वहाँ पे उनके समाज के नेता नहीं पहुँचते हैं तो वो अकेला महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं। तो चंद्रशेखर जी जो है ये काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं, और ये आकाश आनंद जी और मायावती जी नहीं कर रही हैं। ये खामी है, और इसका नतीजा उनको देखने को मिला है। 2007 के बाद वो उनका ग्राफ नीचे गिरते आया है, कभी भी सत्ता में नहीं आई है वो। इस बार लोकसभा में 0 सीट पर आउट हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट आया था उनका। तो ये तो दिख रहा है ना कि वो जब ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं तो उनको परिणाम दिखने को मिल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पे गए हैं तो उनको परिणाम मिला कि वो चुनाव जीतकर, पहली बार में चुनाव जीतकर संसद में चले गए। तो इसका मतलब कि जो संघर्ष करेगा, जो समाज के बीच जाएगा, समाज उसको नेता मानेगा। बिल्कुल मानेगा नेता। अगर आकाश आनंद, मायावती ऐसा नहीं करती हैं तो उनका ग्राफ नीचे गिरते जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद उभरता हुआ चेहरा है। अगर ये अच्छे से काम करें, इनका कैडर बने, इनका टीम बने, क्योंकि बिहार में नहीं है कुछ भी आजाद समाज पार्टी का, सही बोलूँ तो यहाँ कोई वोट बैंक उनका नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। यूपी में वो खुद स्वयं चुनाव लड़े, वहाँ पे जनाधार था, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध चेहरा बन चुके हैं, उनको लोग जानने लगा है, उनको अच्छे तरीके से उनके भाषण को सुनता है, उनके मनसा को समझता है, उनको जीता कर भेज दिया लोकसभा में। वो डिसाइड होगा आगे चलकर। अगर आकाश आनंद, मायावती जी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, फिर उनका ग्राफ नीचे गिरते जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ता अगर अच्छे से काम करना शुरू किए तो उनका भी वोट बैंक बहुजन समाज है। और बहुजन जो मायावती जी और आकाश आनंद जी बहुजन समाज की बात करते हैं, कांसीराम साहब जी बहुजन समाज की बात करते थे, उसकी बात ये भी कर रहे हैं, तो कोई शक नहीं है कि इनके तरफ लोग मूव कर जाए, और इस परिणाम देखने को मिला भी है। तो देखिए जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि जो समाज के बीच जाएगा, जो शोषण अत्याचार जहाँ होता है, जो समाज को न्याय दिलवाएगा, भविष्य में नेता
उन्हीं को मानेंगे। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं भी शोषण अत्याचार समाज के बीच होता तो चल जाते हैं, लेकिन अभी तक आकाश अंत तो गए नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये तो समय बताएगा।